नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हम एक चैप्टर कर रहे थे। उस चैप्टर का नाम था डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए उसके बारे में हम जानते हैं। मैं आपको डायग्राम के साथ दिखा देता हूं कि किस तरह से हम आज उसको पढ़ने वाले हैं। आप स्क्रीन के सामने देखिएगा। देखिए, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने जो चर्चा की थी, हमारा जो पिछला वीडियो है वो इसी वीडियो की आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। इस क्लास को लेने से पहले आपको पहली वाली क्लास देखनी होगी, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। देन उसके बाद इस क्लास को देखिएगा। तो मैं सभी स्टूडेंट से यही आग्रह करूंगा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो में पहुंच सकते हैं जो इसका पहला पार्ट है। वहां से पहला पार्ट देखने के बाद ही इस वीडियो को आप देखिएगा। राइट, देखिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें। सबसे पहले हमने माउथ के बारे में चर्चा की होगी स्टूडेंट। जैसे ही भोजन माउथ में जाता है तो भोजन को चबाया जाता है दांतों के द्वारा। टीथ होते हैं। टीथ के बारे में हम जिक्र किया था कि 32 दांत होते हैं, बच्चों में 20 दांत होते हैं। क्या क्या, कैसे कैसे, किसके बने होते हैं, वो सारी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और उस वीडियो पर आप जा सकते हैं। उसके अलावा आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं जीभ के बारे में। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं पूरे की पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। एक बार हम इसको कर लेते हैं। जैसे ही भोजन दांतों में जाता है तो भोजन को चबाया जाता है। चबाने के बाद वो जीभ पे आता है। जीभ से कोई भी स्वाद का पता लगता है, टेस्ट का पता लगता है। जीभ पे जाने के बाद भोजन जाता है, लार में मिलता है। और लार में हमारे मुंह में कुछ होते हैं एंजाइम, और उस एंजाइम के द्वारा भोजन का पाचन होता है। भोजन का कुछ पाचन होने के बाद, पार्शियल पाचन डाइजेशन होने के बाद भोजन आता है गले तक, और गले से सीधा कहां पहुंच जाता है, ये आप फेरिंग्स देख रहे होंगे। इस फेरिंग्स के साथ दिस इज ईसोफेगस, और जिसको फूड पाइप के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से स्टूडेंट? फूड पाइप। और इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अब सारा की सारा कहां ना कहां पहुंच गया, ये आप देख रहे होंगे पेट, स्टोमक में। स्टोमक में भी कुछ एंजाइम होते हैं, कुछ एसिड होते हैं जो इस भोजन का पाचन करते हैं। वहां पर भोजन पाचित होने के बाद लीवर में बना हुआ जूस के कारण भी भोजन का पाचन होता है। यहां पे आप एक पैनक्रियाज देख रहे होंगे। इस पैनक्रियाज के द्वारा भी कुछ ना कुछ भोजन का पाचन होता है। तो सारा की सारा भोजन यहां पे आने के बाद वो पहुंचता है छोटी आंत में। यहां आप स्मॉल इंटेस्टाइन देख पा रहे होंगे, वो छोटी आंत में पहुंच रहा है। छोटी आंत की लंबाई होती है 6 से 8 मीटर। कितनी होती है? 6 से 8 मीटर। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। दिस इज डेडुनम, जेजुनम एंड इलियम। यहां पे अलग अलग फंक्शनिंग होती है। फंक्शन होने के बाद ये भोजन कहां पहुंचता है? अब भोजन का संपूर्ण पाचन हो चुका है माय डियर। क्यों? क्योंकि भोजन का संपूर्ण पाचन कहां हो जाता है? छोटी आंत में आते ही हो जाता है। भोजन को पचने के बाद अब केवल और केवल बचता है वेस्टेज। जब वेस्टेज फूड बचता है तो वो आता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 भाग होते हैं। और स्टूडेंट वो क्या होते हैं आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन के सामने। एक होता है सीकम, एक होता है कोलोन, और एक होता है रेक्टम। एक क्या होता है? रेक्टम। दिस इज रेक्टम। क्लियर है? तो यहां आकर आपका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। तो आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं सलाइवा के बारे में और टंग के बारे में, जीभ के बारे में। तो आइए हम इसको जानते हैं आज। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले जब मैं सलाइवा की बात करता हूं, नहीं सलाइवा से पहले हम टंग के बारे में जिक्र करेंगे। टंग को क्या बोला जाता है? जीभ। अच्छा, जीभ किस लिए यूज होती है जी? टेस्ट के लिए, स्वाद के लिए। पर कहां भाग रहा है? स्वाद के लिए यूज होती है। जब जीभ के बारे में जिक्र होता है, इट्स अ सेंसरी ऑर्गन्स। ये क्या होता है जी? एक संवेदी अंग होता है। संवेदना का मतलब होता है जिसको महसूस किया जा सकता है। हमारी बॉडी में 5 ही संवेदी अंग होते हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। तो उसमें से एक जीभ भी क्या है? सेंसरी ऑर्गन्स है। इट्स अ मस्कुलर ऑर्गन्स। ये एक मस्कुलर ऑर्गन्स भी है जिसको हिंदी में कहते हैं पेशीय अंग।
जीभ में कोई भी हड्डी नहीं होती है, ये केवल किसका बना होता है, मांसपेशियों की बनी होती है। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि कुदरत को नापसंद है, कुदरत को नापसंद है शक्ति बयान में, इसलिए तो दी नहीं हड्डी जुबान में। तो परमात्मा ने जुबान में क्या नहीं दी है, हड्डी नहीं दी है। क्लियर है? देखिए, जब हम जीभ की बात करते हैं तो ये आपकी जीभ होती है, जीभ पे अलग अलग स्वीट टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। कहते हैं कि हमारी जीभ पर 20,000 से ज्यादा स्वीट टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। माय डियर, ऐसे ऐसे स्वाद भी होते हैं जो हमको नहीं पता, लेकिन हमको तो वही 5-7 स्वाद और वही पेपर में पूछे जाते हैं कि खट्टा कहाँ फील होता है, नमकीन कहाँ होता है, मीठा कहाँ होता है, कड़वा कहाँ होता है। देखिए, जीभ का जो अग्रभाग होता है, जो सबसे अगला भाग पाया जाता है, यहां पे कुछ बर्ड्स पाए जाते हैं और दैट इज कॉल्ड स्वीट। यहां पे कैसा फील होता है, मीठा। जब मैं पिछले वाले भाग की बात करता हूं तो यहां पे होता है कड़वा, जिसको कहते हैं बिटर। सही है? जब मैं सबसे पिछले वाले भाग की बात करता हूं, यहां पे दिस इज गार्लिक बड, और गार्लिक बड को बोला जाता है कसेला स्वाद। कि सर व्हाट इज कसेला स्वाद? कसेला स्वाद का मतलब होता है स्टूडेंट, आपने अदरक, लहसुन और प्याज वाला स्वाद। क्लियर है? जब मैं साइड में या पीछे की बात करता हूं तो दैट इज कॉल्ड खट्टा। इंग्लिश में क्या कहते हैं, सोर। और इसी के नीचे यहां पे ये चटपटा होता है, और चटपटा मीन्स नमकीन। एक बात का यहां पे ध्यान रखना, 20 बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि लार के बीचों बीच में, लार के नहीं सॉरी लार निकल रहा है, जीभ के बीचों बीच में कौन सा स्वाद पाया जाता है? कोई स्वाद होता ही नहीं है, दैट इज कॉल्ड स्वादहीन, टेस्टलेस। और इसको हम कहते हैं उदासीन, और उदासीन को इंग्लिश में बोला जाता है न्यूट्रल। जीभ के बीचों बीच में कोई भी स्वाद नहीं पाया जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? सबसे पिछले भाग पर कैसा है, कसेला स्वाद है, जैसे अदरक, लहसुन, प्याज का स्वाद होता है। पीछे कैसा है, कड़वा है। साइड में कैसा है, खट्टा है। साइड से आगे कैसा है, चटपटा, और आगे कैसा है, मीठा है। जिस जगह पर मैंने बताए हैं वही स्वाद आपको वहीं पे फील होगा कि सर हमने तो ऐसा भी देखा है कि जैसे मानो एक मीठे की बात करता हूं, आपने चीनी खाई, कोई भी मीठी चीज खाई, आप जीभ के किसी भी हिस्से पे रखते हैं तो वहीं से वो स्वाद आने लगता है कि नहीं आने लगता है? कि सर बिल्कुल आने लगता है। लेकिन मीठा तो अगले ही भाग पर होता है। होता क्या है कि हमारे पूरे मुंह के अंदर लार फैली हुई होती है। क्या होती है स्टूडेंट? लार फैली हुई होती है, जिसकी वजह से लार का एक मॉलिक्यूल उसे तुरंत कहां ट्रांसफर कर देता है, उसी बड्स वाले स्थान पर ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से कोई भी चीज आप कहीं भी खाइए आपको वही स्वाद वहीं पर फील होने लगता है। तो आज की क्लास में हमने किसके बारे में चर्चा की है? जीभ के बारे में चर्चा की। क्लियर है स्टूडेंट?